ज्ञानवापी मामले की पोषणीयता को लेकर वाराणसी जिला अदालत का फैसला आ चुका है। अब इसके बाद सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, आगे की रणनीति क्या होगी। तो आज आपको बता दें कि एक कैविएट हिंदू पक्ष की ओर से उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। इसके साथ ही अब आगे की रणनीति क्या होगी, हमारे साथ अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं। सुभाष जी, क्या क्या है? देखिए, माननीय जिला न्यायालय ने एक तो स्पष्ट कर दिया कि ये ज्ञानवापी परिसर जो है ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, ये तो उसने क्लियर कर दिया। दूसरा जो उसने ये भी माना कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये कहीं से इस दावे को, जो माँ श्रृंगार गौरी का दावा हम लोगों ने दाखिल किया है, कहीं से वो बाधित नहीं कर रहा है। ये दो चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब जो है 7 रूल 11 पर पिछले जो है अभी 12 सितंबर को माननीय न्यायालय ने जो है 7 रूल 11 का जो इनका आपत्ति था उसको खारिज करते हुए कहा कि नहीं, ये दावा मुकदमा चलने योग्य है, इसलिए इसको सुना जाएगा। अब यह है कि उसके परिप्रेक्ष्य में उस पर रोक के लिए ये जाएंगे हाई कोर्ट, जाने की तैयारी मुस्लिम पक्ष, जहाँ तक हम लोगों को सूचना मिला है, ये जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी अग्रिम तैयारी भी हो चुकी है। हाई कोर्ट में भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी हम लोगों का कैविएट लगा है कि हम लोगों को बिना सुने जो है इनके किसी सुनवाई को आगे न बढ़ाया जाए। अब चूँकि मामला पोषणीय हो चुका है, मेंटेनेबल हो चुका है, सुनने योग्य हो चुका है, माननीय न्यायालय ने इस पर मुहर लगाई है। हम लोगों की अगली लड़ाई जो है, अभी हम लोगों ने पूर्व में भी एक जो है प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोगों का पड़ा हुआ है, जिसमें कमीशन, जो अधूरा कमीशन हम लोगों का हुआ है, अभी तक जो सर्वे हुआ है ये अधूरा था, केवल बाहरी परिदृश्यों में, क्षेत्रों में हुआ है। अंदर चूँकि हम लोग अंदर प्रवेश तहखाने में नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम लोगों को माँ श्रृंगार गौरी, जिसकी तलाश में, जिसकी पूजा के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग गए थे, वो माँ श्रृंगार गौरी अभी हम लोगों को मिली नहीं है। सर्वे में कहीं माँ श्रृंगार गौरी नहीं मिली अभी तक। तो हम लोगों का मानना है, क्या है, पूरी विश्वास है, आस्था है कि वो जो गर्भगृह तहखाना जो बंद है पूर्वी द्वार से लेके पश्चिमी द्वार तक, पूर्वी द्वार जो दरवाज़ा था उसको ईंटों से दीवार खड़ा करके बंद कर दिया गया है, पश्चिमी दीवार मलबे से पाट कर उस दरवाजे को बंद कर दिया गया है। माननीय न्यायालय से हम लोगों का प्रार्थना ये है कि इसको खुलवाया जाए और खुलवा के उस तहखाने के अंदर सर्वे करवाया जाए, ताकि जो हम लोग के तमाम इष्ट देव हैं, माँ श्रृंगार गौरी आदि विश्वेश्वर का जो शिवलिंग मिला है, उसके गर्भगृह जो कहा जाए, अर्घा कहा जाए, वो भी उसी तहखाने में बंद है। हमारे तमाम देवी देवता भगवान जो है उस जो है तहखाने में अभी भी बंद हैं। जैसे भगवान गणेश, भगवान हनुमान, तमाम लोगों की इष्ट देव की मूर्तियां उसमें पड़ी हुई हैं, वो जो है सर्वे करके बाहर निकाला जाए, ताकि उस मूल स्थान पर हम पहुंच सकें। जहां दीवार बंद है, हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, उसका सर्वे हो सके, जहां जिसकी मांग हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष किया है। और वो मांग है, कब इसकी डेट कब मिली है और आगे की क्या है? देखिए, डेट तो 22 सितंबर को मिल गई है और 22 सितंबर से जो ट्रायल मुकदमा जो शुरू होगा, प्रोसीजर कोर्ट की चलेगी, उसमें हम लोग माननीय न्यायालय से निवेदन करेंगे कि प्रायोरिटी से जरा वो कमीशन को, पुनः एक कमीशन टीम गठित कर लें, माननीय न्यायालय करें, और करने के बाद जो पूरा सर्वे जो तहखाने में नहीं हो पाया है उसका सर्वे पुनः करवाएं, और करवा के दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट हो जाए, माँ श्रृंगार गौरी का वो स्थान भी सामने आ जाए, माँ श्रृंगार गौरी भी बाहर निकल जाए, और पूजा का जो हमारा अधिकार है, हमारा जो मांग है, वो हमें प्राप्त हो, ऐसा हमारा जो है माननीय न्यायालय के सामने। इसके अलावा हम लोग जो लड़ाई शुरू होगी 22 सितंबर से, मुकदमा जो कोर्ट में 22 सितंबर, सुभाष जी, ये 22 सितंबर क्या है? ये 22 सितंबर जो अगली तारीख मिली है, कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया, कहा कि अब ये वाद पोषणीय है, तो क्या 22 सितंबर को इस वाद के बारे में सुनवाई होगी? अब ये वाद जो है वो ट्रायल कोर्ट जो हम लोगों ने वाद किया है उस पर सारे पक्षों की सुनवाई होगी, सारे मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जैसे भाई हम लोगों का पक्ष सुना जाएगा इस दावों के संदर्भ में, मुस्लिम पक्ष का भी सुना जाएगा। माननीय अधिवक्ता कमिश्नर महोदय की जो रिपोर्ट आ चुकी है, जो साक्ष्य आ चुके हैं सर्वे में, उन सारे साक्ष्यों पर सुनवाई होगी, आपत्ति प्रति आपत्तियाँ भी लगेंगी। इसलिए नीतीश जी, अभी तो अब लड़ाई अब तो शुरू हो रही है।
लेकिन फिर भी विजय जिला अदालत में ही ये सारी चीजें हुई। बिल्कुल। और सबसे बड़ी विजय इसलिए हम लोग जो है हर्ष में हैं कि जो भ्रम जो है सारे देश में जो फैलाया गया था वक्फ बोर्ड के संपत्ति के नाम पर 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम पे जो भ्रम फैलाया जा रहा था, जिसकी आड़ में मुस्लिम पक्ष देश को गुमराह कर रहा था कि अब ये कोई भी दावा नए मंदिरों का जो इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है उसको आप उसकी लड़ाई आप सिविल कोर्ट में नहीं लड़ सकते हैं, उस अधिकार की मांग आप नहीं लड़ सकते हैं। माननीय न्यायालय ने उस पर मुहर लगाया कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं से भी आपके अधिकार को वंचित नहीं कर सकते हैं। नरसिंगा राव द्वारा जो कानून 1991 में बनाया गया था, काला कानून उसको कहेंगे, एक बहुसंख्यक जो देश का जो नेचर है, जो इस देश का हिंदू जो है 100 करोड़ हिंदुओं के अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक ऐसा कानून बनाया गया कि आप अपने अधिकार की लड़ाई के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। ऐसा कौन सा कानून हो, उस कानून रुकावट नहीं बन सकता है। ये माननीय न्यायालय ने मुहर लगाया है और हम लोग की लड़ाई ये है कि भाई सर्वे अब कराया जाए। तमाम हम लोग की रणनीतियाँ हैं और हमारी पूरी लीगल टीम है, हमारे सीनियर दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से लेकर यहाँ तक पूरी टीम हम लोग की बैठेगी, बैठ के फिर आगे की कार्रवाई क्या हो इस पे जो है सारी जो है लड़ाई आगे शुरू होगी। 22 सितंबर को अब इस मामले को लेकर सुनवाई होगी, लेकिन जो हिंदू पक्ष है वो साफ तौर पे ये कह रहा है कि पिछला सर्वे तो हुआ था लेकिन अब उसके बाद एक और सर्वे कराया जाए, इसकी मांग भी कोर्ट से की जा रही है ताकि जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट होकर सामने आती दिखें। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।